ई-लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 से लेकर 21 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम भिक्षार्थी विद्यार्थी द्वारा देश भर में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंकड़ा है 1 करोड़। देखिए, प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस विद्यार्थी संगठन का एक कार्यक्रम है विकासार्थ विद्यार्थी, तो आपने एबीवीपी इसका नाम याद रखना है, जिसे हिंदी में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से भी जानते हैं। हमजा आब्दी बर्रे किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सोमालिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोमालिया की राजधानी क्या है? तो आप इसका उत्तर करेंगे मोगादिशु। और सोमालिया की मुद्रा है सोमाली सीलिंग तथा सोमालिया के राष्ट्रपति है हसन शेख मोहम्मद। कौन सा देश 2022 में एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक का मेजबान है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। किस संस्थान ने वर्ष 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की गई है? तो याद रखिएगा, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है यूएनएचसीआर के द्वारा। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म क्या है। विमान वाहक पोत फुजियान किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, जब इस तरह के नाम आते हैं फुजियान, तो ये चीन या फिर जापान का नाम आपको याद आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, विमान वाहक पोत फुजियान किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अक्सर आप समाचार पत्रों की सुर्खियों में देखते हैं, एक नाम है जुलियन अंसाजे। तो देखिए, जुलियन अंसाजे जो विकीलीक्स एक कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट्स है जो कि इन्फॉर्मेशन देती है इस तरह की जानकारियों की, जो कि सरकारी क्षेत्र या अर्ध सरकारी क्षेत्र से संबंधित रहती है। तो इसके संस्थापक है जुलियन अंसाजे। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का स्थल देश कौन सा है? द राइट आंसर इज है न्यू दिल्ली। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है केरल। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 16 जून। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 17 जून। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो सही उत्तर है जिनेवा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 37। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कृष्णा श्रीनिवासन। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में ले जाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगोलिया। कौन उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? तो इनका नाम है चो सोन हुई। याद रखिएगा, चो सोन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। किस देश में 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन लगभग 5 वर्षों के बाद हुआ है? तो इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। ई सेवा वितरण आकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस राज्य का नाम है केरल। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट का 2021 संस्करण कब जारी किया गया? तो इस संस्करण को जारी किया गया है 12 जून 2022। वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इस देश का नाम है डेनमार्क। यूएनसीटीएडी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत को कौन सा स्थान दर्शाया गया है? तो भारत का स्थान है 7वां। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बीस और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ये फैक्ट भी आपको साथ में याद रखने हैं। हाल ही में किस देश ने नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया है? तो इस देश का नाम है जापान।
और जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, याद रखिएगा फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री है। और स्वीडन और फिनलैंड जिन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, ये दोनों देश भी आपको याद रखने होंगे। नेटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और नेटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और वर्तमान में नाटो के जो महासचिव हैं उनका नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा। नेटो में वर्तमान में 30 सदस्य देश है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है नेटो इस बार यदि बात की जाए रसिया और यूक्रेन के युद्ध की। नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो इस देश का नाम है मेसिडोनिया। इससे बाहर आपको प्रश्न आने के चांसेस बहुत ही कम है। अच्छे से आप वीडियो को सुनते रहिए और शेयर भी करते रहिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा राधा एंकर प्लम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है हिंदी भाषा का। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 6। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाज की भी भाषाएं हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है अब्दुल्ला शाहिद और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आप करेंगे 18 जून। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है उस परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र जरूर पढ़िएगा। पुराने प्रश्न पत्र पढ़ने से ही आपको पता चलता है कि उस परीक्षा का स्तर क्या है, कितने प्रश्न इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी या जो भी इसका सिलेबस है उसमें से पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। कोचिंग में इसी चीज़ को समझने के लिए आप लाखों रुपये खर्च करते हैं। तो इलाइट स्टडी हिमाचल प्रदेश की टॉप क्लास एग्जामिनेशन HAS, अलाइड, सब इंस्पेक्टर के 74 पदों पर कुछ दिनों में भर्ती होने वाली है। इन सभी परीक्षाओं के कुल मिलाकर के 35 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में दोनों वर्जनों में हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। तो देरी न कीजिएगा, इलाइट स्टडी कोरोटिन से ऑर्डर कीजिए और इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे 18 से 21 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं साहित्य अकादमी द्वारा शिमला से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस कार्यक्रम का नाम है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, जिसे नाम दिया गया है उन्मेष। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 16 जून 2022 को शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर के मुख्य सभागार में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश में कितने शहरी निकाय तथा नगर निगम है? तो देखिए शहरी निकायों की संख्या 57 है और नगर निकाय निगमों की बात की जाए तो ये 5 है। 5 कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पुराना शिमला है, फिर आप धर्मशाला की तरफ चलेंगे, उसके बाद आपको मंडी में आना है, उसके बाद आपको पालमपुर और उसके बाद आपको मेमोराइज करना है सोलन। ये प्रश्न पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए आजकल ये खबर सुर्खियों में क्यों है, हमारी टीम आपको इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों में जो पार्किंग निर्माण के लिए अब राज्य सरकार 75% खर्चा करेगी, शहरी निकायों को महज 25% ही खर्च करना होगा। इससे पहले पार्किंग के लिए 50% राज्य सरकार, 50% जो शहरी निकाय होता था उनके द्वारा खर्च करने का प्रावधान था। हिमाचल प्रदेश के बागबानों को किन 2 देशों के उन्नत सेब किस्म के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है इटली तथा अमेरिका से। और देखिए वर्ष 2022-23 के दौरान बागबानों को 1.25 लाख और वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख विदेशी पौधे दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1134 करोड़ रुपए की बागबानी विकास परियोजना के तहत सेब व दूसरे फलों के पौधे आयात कर रखे हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने डिग्री कॉलेजों में औषधीय पौधे रोपित किए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है 50। उन्नू महादेव कहाँ पर स्थित है? देखिए यूनिक प्रश्न है, नया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ज्यूरी पालरामपुर। हाल ही में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से अलंकृत प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह ने हिमाचल प्रदेश में कहां पर अपना परफॉर्मेंस दिखाया है? तो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में।
चंबियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा शिमला। हाल ही में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। यह परीक्षा परिणाम 93.90% रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? शिमला में हुआ है। पहले भी आपको प्रश्न पढ़ाया गया, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया था, तो प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नगरोटा बंगमा कांगड़ा रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बंगमा में खेलो इंडिया महिला वेट लिफ्टिंग लीग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। रोहतांग, बारालाचा व सिंकुला दर्रे किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। स्विट्जरलैंड की चोटी एलिन हॉर्न में भारत का झंडा हिमाचल की किस बेटी ने लहराया? तो सही उत्तर है आंचल ठाकुर, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली के क्षेत्र से है। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? चंदन ठाकुर इनका नाम है। चंदन ठाकुर वर्ठी के री गांव के निवासी है। वर्ष 2004 हैंडबॉल खेल में स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी में भर्ती हुए थे। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की टिकटों में यात्रियों को किराए में 10% की छूट का समझौता किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा पेटीएम। भारत की अग्रणीय डिजिटल पेमेंट्स एवं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ब्रांड पेटीएम का स्वामित्व है। हिमाचल परिवहन निगम के साथ इनकी साझेदारी हुई है। और देखिए, कई बार तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, जो कि क्लास 1 होती है आपकी एसटीओ की रिक्रूटमेंट होती है, जिसे आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर भी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी पहले इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब जो आने वाले आपके एग्जाम है उसके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में कितने नर्सिंग संस्थान हैं? तो देखिए 2 है मात्र, जो कि कहाँ कहाँ पर है? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और दूसरा मंडी जिला में स्थित है। निजी नर्सिंग की बात की जाए तो 54 यहाँ पे कॉलेजेस है, यदि आप संस्थान है, यदि आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित गीतांजलि श्री ने हिमाचल प्रदेश में कहां पर परफॉर्मेंस दिया है? तो इनके द्वारा ऐतिहासिक गेटी थिएटर शिमला में परफॉर्मेंस दिया है। इनके बारे में आपको याद रखना है, हिंदी उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉप ऑफ सैंड के लिए मिले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। गेटी थिएटर में भारतीय भाषाओं में महिला लेखन पर परिचर्चा में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान द्वारा निःशुल्क में यूपीएससी की कोचिंग देने की व्यवस्था की गई है? तो इस संस्थान का नाम है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के किस जिला को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रदेश का नाम है, इस जिला का नाम है लाहौल स्पीति। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जिला को हरा भरा करने के लिए किस देश से हाइब्रिड शर्मा यानी सिल्कथॉर्न के पौधे मंगवाए गए हैं? तो ये रूस से मंगवाए गए हैं। कुछ ही दिनों बाद आपने हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी होगी। आप अपनी स्क्रीन में हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 बुक, जो कि क्लर्क परीक्षा के पिछले 11 वर्षों के सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है। और हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह के लिए आपको कोई एग्जाम देना है और जिसमें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को तवज्जो दी जाती है, तो उसके लिए आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।